हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस में चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। तुलसीदास कृत है। तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, श्री रामचरितमानस लिखी और बहुत से पद गाए। चौपाइयाँ, पद, सोरठा, दोहा, छंद, सब कुछ उन्होंने रचना कर डाली। एक समय की बात है कि तुलसीदास जी बनारस में थे और वो हर समय राम नाम का जप किया करते थे। कहते हैं सबसे बड़ी पूजा मानसिक पूजा है और नाम जप है। किसी भी नाम को आप ले लीजिए, चाहे राधे राधे, चाहे जय श्री कृष्णा, चाहे राम राम, ओम नमः शिवाय, कोई भी आप नाम ले लीजिए और उसका निरंतर जप करते रहिए। देखिए एक अलग तेज आएगा आपके चेहरे पे, आपके दिलो दिमाग में। आपकी बातें सच होने लगेंगी, जिसके लिए आप कुछ बोल देंगे वो सही हो जाएगा। और किसी को कोई बीमार है, कुछ है, उसके लिए अगर आप कुछ कर देते हैं, उसको एक फूल ही या फल ही एक दे देंगे प्रसाद स्वरूप, तो उसको फ़ायदा होने लगेगा। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी के अंदर था कि वो नाम जप किया करते थे। हर समय राम नाम का जाप चलता रहता था उनके मन में। तो एक बार की बात है कि वो बैठे थे और एक नवविवाहिता थी, उसका पति मर गया था, उसकी शव यात्रा जा रही थी। तो जो नवविवाहिता थी वो बहुत परेशान थी, रो रही थी। उसने इधर उधर देखा एक महात्मा संत बैठे हैं, तो आके उनके चरणों में गिर गई, बचा लो करके। तो कहने लगे कि मैं क्या बचा लूँ, भगवान श्री राम ही जो करेंगे करेंगे, और मैं तो राम नाम का ही जप करता हूँ, वही अपना चमत्कार दिखाएंगे। तो नहीं, आप बचा लोगे। हाथ जोड़े उनके चरणों में बैठी रही और वो राम नाम जप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद देखे क्या कि वो उठ के बैठ गया। जब हिला डुला खोला गया, उठ के बैठ गया, तो उनका सब चारों तरफ ये बात फैल गई कि तुलसीदास जी ने जिंदा कर दिया। अब ये बात चारों तरफ हो गई। कुछ लोग जो थे दुष्ट प्रकृति के होते हैं ना, कि उसका अपवाद बन जाते हैं। तो उन लोगों ने क्या कहा, अरे वो बेहोश था, होश आ गया, जिंदा कहाँ हुआ, होश आ गया उसको। तो चलो बातें आई गई, लेकिन ये बात पूरे उसमें फैल गई। अकबर के समय के ये तुलसीदास थे कि अकबर के समय उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो तुलसीदास अकबर के बाद पास तक ये बात पहुंची कि उनके 9 रत्नों में हिंदू भी थे, जो एक ऊंची ऊंची पदवी पर थे, जैसे वो राजा टोडरमल और मान सिंह और ऐसे करके कई लोग थे, बीरबल, उनके 9 रत्नों में ये लोग भी थे शामिल। तो उन सबके द्वारा ये बात अकबर तक पहुंची। अब अकबर ने कहा, ऐसा कौन संत है जो मुर्दे को जिंदा कर देता है, उसको बुलाओ, दरबार में हाजिर किया जाए। अब उनके जो कारिंदे थे वो गए। अब वो अपनी भाषा में जाके बोले, तुझे राजा साहब ने बुलाया है, हाजिर होना। तो तुलसीदास जी कहने लगे, ठीक है, मैं जब उधर निकलूँगा कभी याद रहेगा मुझे, मैं आ जाऊँगा। वो चले गए, जाके अकबर से बात कही। अब अकबर ने ये बात सुनी, वो बहुत गुस्से से लाल पीला होने लगा कि ऐसा कैसे कर दिया, मेरी बात की अवहेलना की और मेरी आज्ञा हुई और वो आया क्यों नहीं, उसे बंदी बना कर ले आओ। तो भाई इनके गए सेना के लोग, उसको तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उनके सामने दरबार में लाए। कहा, तू तो बड़ा चमत्कार करता है, मुझे भी कुछ दिखला। तो कहने लगे, मैं क्या चमत्कार करता हूँ, कुछ नहीं, मैं तो नाम जप करता हूँ। कहने लगे, तूने मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो बोले, साहब मैंने नहीं किया, राम जी ने किया, और मैं तो नाम जप करता हूँ, नाम जप कर रहा था और हो गया, तो आगे मैं नहीं जानता, जो कुछ किया राम जी ने किया है। अच्छा, तो तू झूठ भी बोल लेता है, इसको बंदी बना लिया जाए, जेल में डाल दो। तो तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया।
अब वो भी उसमें भी खुश, क्योंकि परेशानी से कभी संत लोग जो हैं परेशान नहीं होते हैं, वो रास्ता निकालते हैं। वो समस्या को तपस्या में बदलना जानते हैं कि अगर समस्या आई है, उनको जेल में डाला गया है, एकांत दिया गया है, तो वो उस समस्या को उन्होंने तपस्या में बदल दिया। और अकबर ने किया क्या, सबसे कठिन जो उनकी जेल थी, सबसे खराब जेल थी, उसमें उन्होंने तुलसीदास जी को डलवाया। कहा देखते हैं तेरा राम क्या करता है, तुझे बचाए आके, देख रहा हूँ कैसे तू बचेगा, ऐसा कह के जेल में डलवा दिया। अब तुलसीदास जी जब जेल में गए तो वहीं उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर डाली। अब वो बैठे थे, क्या करें ऐसा सोच के उन्होंने पहले दिन, उनको चौपाई आई समझ में, लिख डाली, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। अगले दिन दूसरी चौपाई लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी, पांचवी, ऐसे करके वो एक एक दिन एक एक चौपाई लिखते गए। ऐसे करके जब 40वां दिन आया, 40वीं चौपाई लिख डाली, तो हनुमान चालीसा पूरी हो गई, दोहा आ गया। जब हनुमान वो पूरी हो गई तो उस समय अकबर जो था वो फतेहपुर में था, क्योंकि फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर ने ही वहाँ पे फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और ये सब बनवाया था, उस समय वो फतेहपुर सीकरी में था। तो जैसे 40वां दिन पूरा हुआ और ये चालीसा पूरी हुई, और चालीसा पूरी होते ही क्या चमत्कार हुआ, अगले पार्ट में हम बताएंगे। आप लोग ज़रूर सुनिए और सारे सीरियल से सुनिए, सब आपको बहुत चीज़ें का ज्ञान होगा। तो सुनते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए कि आपको किस पार्ट से क्या लाभ हुआ। सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करे, नहीं अगात मति धीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पी का तृप्त नहीं होता। रामचरित जय सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनई निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चय पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, विषयीन कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले हैं और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जगमाही, जाई न रघुपति चरित सुहाई, तेजड़ जीव जिन निजात मग्गाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा, तुम जो कही या कथा सुहाई, काकभूषुंडी करुण प्रतिगाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कथा कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। कौन काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह, बाह्य तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्र महु सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुतिकाई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लाही, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा
तिन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब तेजो दुर्लभ सुरसाराया, राम भगत हरत गत मद माया, सोहरि भगत काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी व प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताद तुम पाही। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ काहू के कारण पायहु काक शरीर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, काहू कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के भांति सुना मद नारी, काहू मोही अति कौतुक भारी। हे कृपाल, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण ज्ञान महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के ये तो काग संजाई, सुनी कथा मुनि निकट बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। काहू कमन विधिभा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषण जी और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी, सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। ऋषि रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने के से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई रामचरण विश्वासा, भवनि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसे ही प्रश्न विहंग पति कीन काग संजाई, सो सब सादर कही हो सुनो मा मन लाई। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर कागभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी बहुमोचन, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह बहुत जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मनुचरण की मखभंगा जानो तुम, सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊँ विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिर सुमेरु उत्तर दिश धूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। ताज कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में एक और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णिमय शिखर हैं, उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, तट बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिपर सर सुंदर सोहा, मन सोपान देखी मन मोहा। उन शिखर में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। शीतल अमल मधुर जल, जलद विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंसगन, गुंजत मंजुल भृंग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंस गण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।